बरम पिसाच और अंधेरी रात की वो खौफनाक आतंक जिसके बारे में जो भी बात करते थे वो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। कहा जाता है कि एक छोटे से गांव रुद्रपुर में एक अजीब और रहस्यमय घटनाएं घटित हो रही थी। गांव के चारों ओर काले बादलों हमेशा मंडराते रहते थे और सूर्योदय के बाद गांव एकदम सुनसान हो जाता था। गांव वालों का मानना था कि एक बरम पिसाच भ्रमकारी दानव रात के अंधेरे में आता और अपनी वह भयानक रहस्यमय शक्तियों से लोगों को डराता है। गांव की सीमा पर स्थित पुराने और उजाड़ मकान को लोग उस पिशाच का ठिकाना मानते थे। अंधेरी रात का वो भयानक आगमन एक रात जब चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी, गांव का एक युवा अर्जुन जो साहसी और जिज्ञासु था, इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने अपने दोस्तों रिया और मोहन को अपने साथ लिया और वे तीनों पुराने मकान की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे मकान के करीब पहुंचे, हवा एकदम ठंडी हो गई और उनके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पुराने मकान का वो खुफिया रहस्य। जैसे ही वे मकान के अंदर दाखिल हुए, उन्हें वहां चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। मकान के अंदर के दीवारों और अजीबोगरीब चित्रकारी थी जो किसी प्राचीन अनुष्ठानों का संकेत देती थी। अचानक एक दरवाजे के पीछे एक चीख सुनाई दी और तीनों दोस्त डर के मारे वहीं खड़े हो गए। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को खोला और पाया कि वह एक गुप्त तहखाना था। तहखाना का भयानक सच बाहर आने वाली थी। तीनों ने तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे उतरे, वहाँ और भी भयानक ठंड बढ़ गई और अंधेरा बढ़ गया। नीचे पहुंचकर उन्होंने एक पुरानी ताबीज को पाया जो रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। अर्जुन ने ताबीज को उठाया और तभी अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। फर्श पर दरारें पड़ गई और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। बरम पिशाच का सामना और दरारों से एक कुएं जैसा आकार उभरा जो धीरे धीरे एक डरावने पिशाच का रूप लेने लगा। उसके पास चमकती हुई आंखें और नुकीले दांत थे। पिशाच ने अर्जुन और उसके दोस्तों को धमकाते हुए कहा कि उन्होंने उसकी शांति भंग कर दी है। अर्जुन ने ताबीज को कस के पकड़ा और पिशाचों से मुकाबला करने का फैसला किया। अर्जुन ने ताबीज को उठाकर पिशाच की ओर बढ़ाया। ताबीज की रोशनी जैसे ही पिशाच पर पड़ी, वह दर्द से चीखने लगा। ताबीज की शक्ति ने पिशाच को कमजोर कर दिया और वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। पिशाच के गायब होते ही तहखाना और मकान शांत हो गया और सब कुछ सामान्य हो ही गया था। अर्जुन, रिया और मोहन ने मिलकर गांव को बताया कि उन्होंने पिशाच को हरा दिया है और गांव सुरक्षित है। गांव वाले खुशी से झूम उठे और अर्जुन उसके दोस्तों की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने ताबीज को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि भविष्य में भी गांव सुरक्षित रहे। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और रुद्रपुर के लोग सुख शांति से रहने लगे। लेकिन बरगद का वह भयानक प्रेत जो कोई गांव वाले सोचा भी नहीं था। कुछ महीने बीत गए थे और एक रात अर्जुन ने देखा कि गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास अजीबोगरीब रोशनी चमक रही थी। उसने महसूस किया कि शायद गांव पर अब भी कोई खतरा मंडरा रहा है। अर्जुन ने अपने दोस्त रिया और मोहन के साथ उस बरगद के पेड़ की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ की हवाएं बहुत ठंडी और भारी थी। पेड़ की शाखाओं से निकलती रोशनी ने एक भयानक आकार लिया जो एक और प्रेत का संकेत दे रही थी। अर्जुन ने ताबीज को वापस मंदिर से लिया और उसे लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। ताबीज की रोशनी ने पेड़ की जड़ों के नीचे से एक गुप्त दरवाजा खोला। तीनों दोस्त ने उस दरवाजे के अंदर जाने का फैसला किया और एक पुरानी सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर की दरवाजे पर एक प्राचीन लिपियां और चित्र थे जो एक भयानक अनुष्ठान के बारे में बात कर रहे थे। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था जहां एक शक्तिशाली प्रेत अपने पुराने दरवाजे के आदेश का पालन कर रहा था। राजा का वह आदेश
कक्ष के केंद्र में एक पुरानी मूर्ति थी जो राधा का प्रतीक था। प्रेत उस मूर्ति के सामने झुका हुआ था और उसने अर्जुन को बताया कि वो एक अभिश्रापित योद्धा है जो एक अपने राजा के आदेश का पालन कर रहा है। उसने अर्जुन से कहा कि अगर वो उसकी मूर्ति चाहता है तो उसे एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए परीक्षा का सामना करने का निश्चय किया। परीक्षा के रूप में अर्जुन को एक खतरनाक भूल भुलैया में प्रवेश करना था जो जादुओं शक्तियों से भरी हुई थी। भूल भुलैया में हर कदम पर उसे एक भयानक जीवों और धुंधली आवाजों का सामना करना पड़ा। रिया और मोहन ने भी अर्जुन के साथ हिम्मत दिखाते हुए उस भूलभुलैया में कदम रखा। ताबीज की मदद से वे उन जीवों को हराने में सफल रहे जो अंत में भूलभुलैया के केंद्र में फंसे हुए थे, जहां एक प्राचीन मणि थी जो प्रेत की मुक्ति का राज था। अर्जुन ने उस मणि को उठाया और उस प्रेत को समर्पित कर दिया। मणि की रोशनी ने प्रेत को मुक्त कर दिया और उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। प्रेत ने बताया कि अब वह शांति से जा सकता है और गांव पर कोई खतरा नहीं होगा। प्रेत के गायब होते ही पूरी सुरंग और कक्ष हिलने लगे हुए लोग जल्दी से बाहर की ओर भागे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न